बहुत सारे बच्चे ये इंतजार कर रहे हैं कि यूपी ट्रिपल एससी पैट कब होगा, क्योंकि इसके थ्रू कुछ ना कुछ वैकेंसीज हर साल हमें मिल जाती हैं, थोड़ी मिले पर मिल जाती हैं। क्योंकि अब सरकार का टारगेट रहता है, देखिए 1 साल वैलिड करने का सबसे अच्छा फायदा यही है कि सरकार पर भी प्रेशर रहता है कि भाई पैट लिया है, अगर इससे कोई परीक्षा ही मैंने नहीं कराई तो फिर पैट लिया ही क्यों। तो अगर पैट की वैलिडिटी जैसे टेट की करते हैं ऐसी कर दी लाइफ टाइम, तो उससे नुकसान ये भी है कि सरकार की मर्जी है फिर 4 साल में वैकेंसी आए या 5 साल में आए या ना आए। हर साल का वैलिड का यही फायदा है कि भाई वैकेंसीज का प्रेशर गवर्नमेंट पे भी रहेगा कि पैट कराया ही क्यों फिर इस साल। तो मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि जो बच्चे 2023 का वेट कर रहे हैं कि पैट 2023 कब होगा, तो मेरा अपना अनुमान है कि पैट 2023 में नहीं आएगा। ये मेरा अपना अनुमान है, जिस तरह से भर्ती की प्रक्रियाएं चल रही हैं से लो। अगर आया तो लास्ट में आ सकता है, बिल्कुल दिसंबर में, तो फिर ये सरकार उसको लाना ही क्यों चाहेगी कि 2023 का टैग लगा और रिजल्ट आया 24 के दिसंबर में, तो फिर तो इसको 24 में ही लेके आएगी। ठीक है, रिजल्ट में वैसे ही 6 महीने ले लेते हैं, पैट के रिजल्ट में 5-6 महीने। तो भाई मैं आपसे फिर ये कहूँगा कि ये पैट ये लाना चाहेंगे आगे 2024 में ही लेकर के आएंगे, उम्मीद इसकी करना। और ये हो सकता है शुरू में ही आ जाए, जनवरी में या फरवरी में। ठीक है, तो इस साल पैट की उम्मीद बहुत ज़्यादा आपको नहीं करनी चाहिए। लेकिन इन्होंने ये बता दिया है कि भाई ये जो पैट 2022 है ना, इसके थ्रू हम 20,060 पोस्टों पे भर्ती लाने वाले हैं। फिलहाल जो जून जुलाई में ला रहे हैं वो 11,000 पदों पर लेकर के आ रहे हैं, 11,000 ये जून जुलाई में। इसके बाद धीरे धीरे इसको हम 20 तक पहुंचा देंगे, कुछ पे हमने पहले भी निकाल दिए। टोटल इनका मकसद है कि 20,000 पोस्ट यूपी ट्रिपल एससी पैट 2022 से निकालेंगे ही निकालेंगे। चलिए अच्छी बात है। एक नुकसान इसमें ये है कि ये डिपार्टमेंट वाइज अगर ये 800, 700, 1500 ऐसे वैकेंसी निकालेंगे तो सिर्फ ऊपर वाले बच्चों को मौका मिलता है। आपको फ़ायदा सिर्फ तब होता है जब वैकेंसी बहुत ज़्यादा हैं किसी भी डिपार्टमेंट में। अगर आप ज़्यादा वाली देखना चाहते हो तो इन्होंने बोला है कि एक कनिष्ठ सहायक की तो चल ही रही है, जूनियर असिस्टेंट की 1262 पदों पे, जो 2021 पैट से हो रही है, जिसके अभी अपडेट सिलेबस भी आया था। फ़ायदा आपको ये होगा, कनिष्ठ सहायक में पहले 10th-12th के नंबर भी जुड़ते थे 35% में, और 65% रिटर्न के रिजल्ट पे होता था। तो बच्चों अब जो कनिष्ठ सहायक में ये चीज़ चेंज कर दी है, और अब सारा का सारा एग्ज़ाम पर होगा। यानी जो एग्ज़ाम में 10th-12th के एकेडमिक मार्क्स का अब कोई लेना देना इससे नहीं रह जाएगा। अब ये कनिष्ठ सहायक यानी जूनियर असिस्टेंट, ये क्लर्क हो सकते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, हो सकता है स्कूल वाले भी इससे ही बने। तो हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग होना इसमें ज़रूरी है। पर सबसे अच्छी बात है कि इसमें 5,000 पोस्ट हैं। अगर 5,000 पोस्ट हैं, कहते 15 गुना है, पर आज तक जितनी भी पैट से भर्ती हुई है सब में 30 गुना बच्चे लिए गए हैं, तो आगे भी लिए जाते रहेंगे। तो 1.5 लाख बच्चों को इसमें मौका मिल जाएगा। अब पैट में आप देख लेना कि आप 1.5 लाख के अंदर आ रहे हो या नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बीच में सेलेक्ट हो गए होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मान लो 1,60,000 70,000 तक आपको मौका मिल जाएगा, अगर आपकी रैंक 1,60,000 70,000 में आती है तो। परसेंटाइल के माध्यम से हम ये रैंक अपनी देख सकते हैं कि हम हैं 160 के अंदर या 170 के अंदर या नहीं। ठीक है, वो मैंने आपको कैलकुलेशन बताई हुई है पहले से। तो भाई आप अपना टारगेट, अगर आपके कम है पैट में मार्क्स, आप बहुत कम रैंक रखते हैं, 1 लाख भी नहीं आपकी रैंक है, तो आप 5,000 को ही टारगेट करिए। ठीक है, ये भर्तियां जून जुलाई में कभी भी आ सकती हैं। जून की बात बोलते हैं जो आयोग के अध्यक्ष हैं वो, तो बाकी जुलाई तक भी आप वेट कर सकते हैं। तो ये एक खुशखबरी है आप सब लोगों के लिए। ये 3466 पद, ये कृषि प्राविधिक, पर इसमें कुछ स्पेसिफिकेशन मांगी जा सकती हैं कि भाई एग्रीकल्चर से बीएससी हो या कुछ इस तरह का, जरूर कुछ मांगा जाने की उम्मीद ऐसी लग रही है। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेंगी। अगर कुछ ऐसा स्पेशल नहीं मांगा तो ये सबके लिए है, लेकिन अगर कुछ मांग लिया तो जिन लोगों ने बीएससी एग्रीकल्चर वगैरह से कर रखी है तो उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, चलिए। और अगर गन्ना पर्यवेक्षक, ये ऑलरेडी फॉर्म भरे जा चुके हैं, मुख्य सेविका ऑलरेडी फॉर्म भरे जा चुके हैं, इनका टेस्ट इन्होंने बोला है जुलाई में। लेकिन अभी मुख्य सेविका का जो स्पष्टीकरण है कि भाई जो अहर्ता पे उन लोगों ने केस डाला था, तो उस पर अभी आया नहीं है पूरी तरह से, जो इन्होंने आयोग को लिखा था।
तो वो कह रहे हैं इसको स्पष्ट करते ही हम इसकी परीक्षा जुलाई में कराने की कोशिश करेंगे। अगर ये कोशिश करने को कहते हैं तो अगस्त सितंबर मान लीजिए कि आपकी परीक्षा हो जानी चाहिए। ठीक है, तो मुख्य सेविका वाली बच्चियों को भी, क्योंकि बहुत कम फॉर्म हैं और बहुत सारी बच्चियां और भी निकलेंगी उनमें से जिन्होंने फॉर्म भरे हैं, अगर आप पूरी तरह से एलिजिबल थी उस टाइम पे जब विज्ञापन आया था और आपको पता है मुझे कोई इसमें डॉक्यूमेंट्स में नहीं निकालने वाला, तो आपके लिए बेस्ट चांस है ये। मुख्य सेविका का एग्ज़ाम और कंपटीशन बहुत आसान रहने वाला है इस बार। मतलब ये फ्री की नौकरी आपको मिलेगी अगर आप मुख्य सेविका की तैयारी कर रही हैं तो। ठीक है।